अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहरीन फ्लेवर्स लैब। दिस इज़ मी मेहरीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू करेले, ठीक है। जिसके लिए हमें चाहिए आलू, जिसको मैंने 2 घंटे पहले मम्मा ने इसको कट कर दिया था और नमक लगा के इसको अच्छे से वॉश करके और किसी मखमल या मुलायम कपड़े में इसको अच्छे से निचोड़ लिया। आलू को मैंने अच्छे से छील के धो के रख लिया है। टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्च लिए हैं और बड़े साइज़ की 2 प्याज लिए हैं। और साथ मैंने ये फ्रेश सूखा धनिया लिया है, जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, क्योंकि सबसे मेन इंग्रेडिएंट मसालों में यहाँ पे सूखा धनिया है और कुछ यहाँ पे स्पाइसेस हैं। ये हमारे सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1.5 कप ऑयल ले लिया है। वो जैसे हीट अप हुआ है तो जनाब उसके अंदर हमने डाल दिया है करेले, क्योंकि हम ऑयल में सबसे पहले करेलों को फ्राई करेंगे। तो जनाब मैंने 1.5 कप ऑयल के अंदर यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए थे, जिनको कट करके धोकर तो मैंने इसको ऑयल में डाल दिया और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। जैसे ही उसका कलर चेंज हो जाएगा तो जनाब हम उसको निकालेंगे, लेकिन अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे लो टू हाई फ्लेम पे। देखें अभी पकना स्टार्ट हो गया। इधर वाली साइड पे हम हमारे जो प्याज हैं और जो आलू एंड टमाटर इन सबको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे करेलों का कलर चेंज हो गया। इनको हम उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये थोड़े स्प्रिंकल जो हो जाएं। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं, आलू भी कट कर लिए हैं और प्याज को भी अच्छे से स्लाइस में कट कर लिए हैं और कुछ सब्ज़ मिर्च साबित लिए हैं। यहाँ पे करेले फ्राई हो चुके थे, इसलिए मैंने इनको अच्छे से बाहर निकाल लिए। यहाँ पे प्याज डालेंगे और यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, अभी मैंने यहाँ पे प्याज डाले। इनको अलहदा नहीं बनाएंगे, हम इसके अंदर ही आलू को डाल देंगे, क्योंकि आलू अच्छे से गलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे साथ ही यहाँ पे हम आलू ऐड करेंगे और ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। देखिए हल्का सा प्याज का कलर चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पे आलू डालने लगी हूँ। जो हमारे पास आलू थे इनको हमने लंबे लंबे इसलिए कट कर लिया और बारीक कट किया ताकि जल्दी ये गल जाएं, ठीक है। वरना होता है कि आलू कच्चे रह जाते हैं और बाकी चीज़ें पक जाती हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा इसलिए डाल दिया। आप और हल्का सा कुक करते रहें, साथ हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया ताकि प्याज और करेले में फ्लेवर आए। और मैंने यहाँ पे नमक इसलिए ऐड किया है ताकि ये अच्छे से जल्दी कुक हो जाए। यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट कर लिए, सब्ज़ मिर्चों को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने सेंटर में से कट लगा के इसको अंदर ही इसके अंदर डाल दिया था। और ताकि ये सब चीज़ें अलग से पक जाएंगी तो फिर उसके अंदर हम अपने करेले जो फ्राई करके हमने साइड पे रखे थे वो ऐड करेंगे। अभी के लिए हम इनको आपस में हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि चीज़ें गलना स्टार्ट हो जाएं। और देखें अभी तो हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके तो ताकि सब चीज़ें इकट्ठे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं 1 चम्मच सूखा धनिया इसके अंदर अभी ऐड कर दूँगी, बाकी का बाद में ऐड करेंगे। अभी 1 चम्मच सूखा धनिया इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और जनाब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी इनको डाल दिया ताकि ये इसकी हम हल्की सी बुनाई कर दें। बुनाई करेंगे और जनाब देखें हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो चुका है और हमारे प्याज भी गलने स्टार्ट हो गए हैं और आलू भी थोड़ी देर तक पक जाएंगे और टमाटर भी मिक्स हो जाएंगे, फिर ग्रेवी टाइप बन जाएगी। देखें अभी टमाटर ने और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया था और इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना है, खुद ब खुद के अपने ही पानी में पक जाएंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं। अब मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए करेले थे, मैंने उनको भी ऐड कर दिया इसके अंदर ही। तो इनको हम अच्छे से अब करेले भी इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और यहाँ पे ये खुशक धनिया है और आप देख रहे हैं आलू भी अच्छे से गल गए हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे
और ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर रच जाए। देखें सब कुछ अच्छे से कुक हो गया। मैंने इसके अंदर ना, मैं वो क्लिप लेना भूल गई थी, मैंने जो प्याज कट के रखा था वो भी रख दिया था, और 3 सब्ज़ मिर्च जिनको मैंने सेंटर में से कट लगा के इसके अंदर ही डाल दिया था। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि आलू अच्छे से टेंडर हो जाए। अभी हम चेक करते हैं। देखें सालन ने अपना पानी छोड़ दिया। जब अब सालन ने अपना पानी छोड़ दिया, समझ जाएं अच्छे से सब कुछ कुक हो गया और प्याज भी हो गए हैं। यहाँ पे अब हम खुशक धनिया ऐड करेंगे क्योंकि इसके बाद खुशबू आनी है, और इसके बाद ही हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छे से कुक हो गया। यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा मेरे से हाई हो गया था तो हल्का सा नीचे लग गया था, लेकिन कोई इशू नहीं है। मैंने फिर बाद में बंद कर दिया था और ठीक हो गया था। जो बाकी का सब खुशक धनिया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। देख रहे हैं आप, देखें ज़बरदस्त आलू करेले का जूसी सालन तैयार हो चुका है। इसको हम रोटी के ऊपर सर्व करेंगे। अब इसको ट्राई करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। और बड़ा ज़बरदस्त था जूसी तैयार हो गया सालन हमारा। तो खाओ पियो एंजॉय करो। बाय बाय। ज़बरदस्त।